आप चाहे कितने भी अच्छे हों, जीवन में कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति आपको गलत समझता है वो मरते दम तक गलत ही समझेगा, क्योंकि नजर का इलाज किया जा सकता है, नजरिए का नहीं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी नवग्रहों में न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त करने वाले शनिदेव सूर्य के अत्यंत निकट आ जाने के कारण प्रभावहीन हो गए थे, यानी अस्त हो गए थे, और अब 11 अप्रैल 2026 को उदित होने जा रहे हैं, यानी पुनः प्रभावशाली होकर बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। तो शनिदेव के उदित होने से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं शनिदेव के बारे में, फिर उसके बाद इनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सभी नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भगवान शनिदेव हैं, और शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार अनुशासन, स्थिरता, आयु, कठिन परिश्रम, दुख, रोग, तकनीक, लोहा, खनिज तेल, सेवक वर्ग और वृद्धावस्था के कारक माने जाते हैं, जो जातक को उनके कर्मों के हिसाब से परिणाम प्रदान करते हैं। इसी के साथ शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जातकों को कठोर चुनौतियां देकर अनुशासन का महत्व सिखाते हैं, उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं, इसके साथ आत्म मंथन करने का मौका देते हैं। शनिदेव ही जातक को अनुशासित बनाए रखने के साथ साथ न्याय प्रिय भी बनाते हैं। इसी के साथ यह एक ऐसे अध्यापक हैं जो हमें सदैव कर्म पथ पर बने रहने, अपनी जीवन की ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए तैयार करते हैं। और जब तक जातक सुधरता नहीं है, जातक का मतलब व्यक्ति होता है, जब तक व्यक्ति सुधरता नहीं है तब तक शनिदेव उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, और कोई बार बार गलती करने के बाद भी सीख ना ले तो शनिदेव दंड नायक बनकर उसे दंड भी देते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि शनिदेव का जब प्रभाव होता है तो सीधा सा मतलब है जीवन में अनुशासित होना है, अच्छे कर्मों को करना है, और जीवन में हमेशा सदाचार, आलस्य का त्याग करके अच्छे गुणों को अपनाकर जीवन में आगे की ओर बढ़ते जाना है। यदि इस प्रकार से आप अपने जीवन को बनाकर चलते हैं तो आपको अवश्य सफलता और तरक्की मिलेगी। शनिदेव आपको कृपा प्रदान करेंगे और आप अपने जीवन में आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते, बार बार अगर आप जीवन में एक ही प्रकार की गलती कर रहे हैं
या आलस्य आदि कर रहे हैं, अनुशासन बनाकर अगर आप नहीं चल रहे हैं, तो दोस्तों फिर शनिदेव कड़ा दंड भी देते हैं। शनिदेव के कारण उन्हीं लोगों के जीवन में मुश्किल चुनौतियां आती हैं जो अपने जीवन में अनुशासन नहीं बनाते, आलस्य करते हैं, अपने काम से जी चुराते हैं और हमेशा बहाने बनाते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि शनिदेव अगर जीवन में कठिनाई देते हैं तो वो हमें और भी ज्यादा बेहतर और महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार के बेहद शुभ और प्रभावशाली ग्रह माने जाने वाले शनिदेव हैं। आइए बात करते हैं कि जब शनिदेव मजबूत अवस्था में, बलवान अवस्था में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहने वाली है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी 11 अप्रैल से लेकर 27 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। तो आइए अब बात करते हैं। देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का गोचर दसम भाव में हो रहा है। यह आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं और ऐसे में आपके लिए यह जो स्थिति है, शनिदेव का जो उदय काल है, आपके लिए मिथुन राशि वाले जातकों अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि यह आपके कार्यक्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, कर्म स्थान पर गोचर कर रहे हैं। और यहां से दोस्तों हम आपको बता दें, मिथुन राशि वाले जातकों काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव दसम और एकादश भाव के ही स्वामी होते हैं। ऐसे में शनिदेव का दसम भाव में गोचर करना मिथुन राशि वाले जातकों को कर्मठ बनाएगा, आपको अपने कार्य के प्रति जुझारू बनाएगा। आप अपनी मेहनत पर फिदा रहेंगे, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक आप रुकेंगे नहीं। धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समयावधि में हम आपको बता दें, आप भरपूर मेहनत करेंगे और मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। दोस्तों थोड़ा काम का दबाव भी इस समयावधि में आपके ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बल्कि आप मेहनत करते रहेंगे तो दोस्तों किसी भी प्रकार की चुनौती बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। भगवान शनिदेव का इस समयावधि में आपके ऊपर लगातार आशीर्वाद बना हुआ है। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें, आप अपने काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। लोगों के बीच में आप चर्चित होंगे, आपके काम करने का अंदाज दूसरों को भी पसंद आएगा। निश्चित रूप से मिथुन राशि वाले जातकों को लोग आपकी नकल करते हुए भी नजर आने वाले हैं। परंतु दोस्तों आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। यदि कोई आपसे सीख रहा है, कोई यदि आपसे सीखकर आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने देना चाहिए। किसी भी प्रकार से उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास ना करें, या ऐसा भी ना कहें कि तुम हमारी नकल क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों इससे आपका समाज में मान सम्मान और रुतबा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों इसके साथ मिथुन राशि वाले जातकों वरिष्ठ अधिकारी भी आपके साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। भगवान शनिदेव के कारण निश्चित रूप से भाग्य का साथ मिलेगा। लोग स्वयं आपके साथ रिश्ता रखना चाहेंगे। आपके काम करने का तरीका लोगों को प्रेरणा देगा, लोग आपसे प्रभावित भी होंगे इस समयावधि में। वही मिथुन राशि वाले जातकों, लेकिन कई बार ऐसे काम भी आपको मिल सकते हैं जो कि आपके मन माफिक ना हो, क्योंकि यह एक बहुत लंबी समयावधि है, यानी 11 अप्रैल से 27 जुलाई 2026 ये लंबा टाइम पीरियड होता है। तो इस समयावधि में हो सकता है कि कुछ कार्य ऐसे भी हों जो कि आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ेंगे
तो आप हर काम को कर पाने में सफल होंगे और निश्चित रूप से आपके पद प्रमोशन के भी योग बनेंगे। आपके आमदनी में भी सुधार होगा। आपकी योग्यता के अनुसार आपको जीवन में बड़े मुकाम पर जाने का अवसर भी समयावधि में भगवान शनिदेव की कृपा से प्राप्त होगा। जीवन में चल रही विघ्न और बाधाएं भी समाप्त होंगी। दुख विपत्तियां भी अब समाप्त होंगी। घर परिवार में आनंद के वातावरण, खुशियों के वातावरण देखने को मिलेंगे। जीवन में खुशहाली आएगी। सुख समृद्धि के मामलों में वृद्धि होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अपने परिजनों का आपसी सहयोग देखने को मिलेगा। इस समयावधि में दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों को खर्चों में भी नियंत्रण देखने को मिलेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में लगातार भाग दौड़ की स्थिति भी बनी रहने वाली है। नियमित रूप से मेहनत करें, बीच बीच में आराम करें, तभी जाकर आप काफी अनुकूल और बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव भरी स्थिति को आप नजरअंदाज करें और जब तक आप अपने कार्य में, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो जाते, तब तक आपको निरंतर चुनौतियों से लड़ना चाहिए और पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ इस समयावधि में जीवन साथी को आपको अवश्य महत्व देना चाहिए, उनकी भावनाओं को सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। बिजनेस और व्यापार में भी आपकी मेहनत के अनुसार जबरदस्त उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें, शनिदेव का ये जो उदय काल है, यानी जब प्रभावी होकर शनिदेव मजबूत अवस्था में होकर गोचर करेंगे, तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में काफी जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। सकारात्मक परिणाम आपको जीवन में अवश्य प्राप्त होंगे। अब यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें, मिथुन राशि वाले जातकों को दो बातों का आपको ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। पिता के साथ तालमेल अच्छा बनाकर चलें। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कारोबार में आप नियमित रूप से अनुशासन जरूर बनाए रखें। वहीं यदि आप राजनीतिक या सामाजिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, नियमित कार्य पर आपको निकलना चाहिए। इसके साथ नौकरी के क्षेत्र में भी आपको, बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में भी लगातार प्रयासरत रहना चाहिए, अनुशासन बनाकर, नियम बनाकर। तो दोस्तों आपके आर्थिक मामलों में तरक्की होगी, कार्यसिद्धि की संभावनाएं देखने को मिलेंगी और मिथुन राशि वाले जातकों सभी प्रकार के सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे। जो कुछ योजनाएं आपके मन में चल रही हैं, घर परिवार को लेकर, मकान निर्माण आदि को लेकर, या दोस्तों कुछ भौतिक सुख सुविधा से जुड़े हुए वस्तु की खरीदारी को लेकर, तो वो भी सपने आपके अवश्य पूरे होंगे। तो इस प्रकार से सभी बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब आपके लिए यदि हम धार्मिक उपाय की बात करें, तो मिथुन राशि वाले जातकों आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर चलना चाहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर बनाकर रखना चाहिए। इसी के साथ शनिवार के दिन कोई भेंट आपको अवश्य देनी चाहिए, जो कि आपके बहुत सच्चे हितैषी हैं, जो कि आपकी हर बात मानते हैं। वो आपके परिजन भी हो सकते हैं, आपके कार्यक्षेत्र में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि हर समय आपका सहयोग करता है। यदि आप उन्हें कुछ भेंट आदि देंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर दोस्तों मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग के लोगों को जलपान कराएं, उन्हें कुछ खाद्य सामग्री भेंट करें, तो यह भी आपके लिए अत्यंत बेहतरीन रहेगा। तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिथुन राशि वाले जातकों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।